गंगा जल भरवाएंगे, न्यायालय के द्वारा गंगा जल भरवाएंगे। आप पेशेंस रखिए, रश्मि रथी का हुआ उक्ति याद कीजिए कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। हम तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। तंदुरुस्त तो नहीं ही होंगे क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आया तो भैया तंदुरुस्त कैसे होंगे। दुर्गा पूजा का पर्व था, उसके बाद दीपावली, छठ पूजा, मतलब बड़ा बड़ा जितने भी पर्व है सारे पर्व अभी था। रिजल्ट नहीं हुआ सारे पर्व पे, जो भी है एक ग्रहण सा लग गया, मैं यही कह सकता हूँ। मतलब कौन व्यक्ति अब खुशी में भैया इतना बड़ा बड़ा जो भी है वो पर्व मनाए, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं हुआ, जिंदगी ही सेफ नहीं हुई तो कैसे कोई पर्व मनाएगा, बड़ा बड़ा पर्व कैसे मनाएगा। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जो आप सोचे भी नहीं होंगे। भारत में एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 1,79,000 शिक्षकों की बहाली निकलती है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ। भारत में एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 1,79,000 शिक्षकों की बहाली निकलती है। कहा जाता है कि हम पीआरटी में 72,000 जो भी है 79,000 की जगह 72,000 क्वालिफाइड करेंगे, जिसमें से 66,000 नियोजित शिक्षक एग्जाम देते हैं और 42,000 पास हो जाते हैं। वैसे नियोजित शिक्षक जिनका पढ़ाई से कोई नाता ही नहीं होता है, वो सब दिन बेचारे बच्चे को पढ़ाते। सही बात है, वो लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं 10 साल 20 साल से, वो लोग क्या जानने गए बीपीएससी का सिलेबस। रियल में बता रहा हूँ, यही सच्चाई है, माने ना मानिए आप लोग। ऐसा सिचुएशन है कि भैया 66,000 आवेदन किए हैं और उसमें से 42,000 पास हो गए हैं। मैं अपना आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ, हमारे न्यूज 18 रजनीश भैया का ये आंकड़ा है जो कि नेशनल चैनल है और वो आयोग से एकदम कनेक्ट में रहते हैं। उनका पर्सनली अतुल सर जो बीपीएससी चेयरमैन हैं, उनका भी इंटरव्यू लेते रहते हैं, तो आप लोग जान ही रहे हैं। ऐसा सिचुएशन है। वो हमारा बिहार है, बिहार में सब कुछ हुआ है। 18,000 दूसरे स्टेट वाले बन गए हैं भाई साहब। बिहार वाले को 10,000 सीट मिला है। अब वो भी 10,000 में पता नहीं किस कैटेगरी में मिला है, किस कैटेगरी में नहीं मिला है, आप भी सोच सकते हैं। मेरे पास एक लेटर भी है कि किस कैटेगरी में कितना फुल फिलअप हुआ है, कितना नहीं हुआ है। मैं साइड में लगा दूंगा, वो भी आप देख ही लीजिएगा, या फिर हमारे साथ फेसबुक पे आप जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जुड़ जाइए। वहाँ पे भी मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप लोग प्रोवाइड करा के ले सकते हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, 2 जगह केस हो रही है। मन तो मान नहीं रहा है सर, मैं क्या कहूँ। वेटिंग लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है कि शायद वेटिंग लिस्ट आ जाए। एक तरफ वेटिंग लिस्ट की भी डिमांड किया जा रहा है, दूसरी तरफ कल 104 पेटिशनर, जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि 100+ जो लोग हैं पेटिशनर बनकर केस दायर पटना उच्च न्यायालय में कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज होने जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट की बेस कुछ और है, उस बेस के ऊपर अभी हम बात नहीं करेंगे, नहीं तो भूचाल सा मच जाएगी बिहार में। इसीलिए इसके ऊपर मैं अभी बात नहीं कर सकता, क्योंकि भैया अपना जो चैनल है द टाइम्स ऑफ भारत, ये केवल बच्चों का खेल नहीं है और सिर्फ सीमित लोगों तक ही नहीं रहता, ये बहुत दूर तक के लोग देखते हैं, जहां तक आप सोचते हैं। ओके, हाई कोर्ट में आज हमारी टीम, यानी कि हमारे साथ त्रिपुरारी जी, कृष्णा जी और कुछ जो एक्टिव मेंबर है वो लोग भी, धनंजय जी, वीर सिंह, जो भी है, आज हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर करने जा रहे हैं। अब क्यों ना करे भाई, मार्क्स अच्छा होने के कारण नहीं हुआ। आयोग एकदम कह रही है, ठोक के कह रही थी कि हम 38%, 32%, 34% और 40% पर हम रिजल्ट देंगे, आप इतना पर क्वालिफाइड होंगे। रिजल्ट की बात तो खैर नहीं की, बोली थी कि हम क्वालिफाइड करेंगे। तो भैया सीटवा तो कम से कम पूरा फुल फिलअप कर देते कि चलिए आप सीट भर गया है, अब आप बाहर हो जाइए, अब सीट ही नहीं बचा। ये तो कम से कम कर सकती थी, वो भी नहीं की। खैर चलिए, जो कुछ भी हुआ आप लोग सब कुछ देखें कि क्या चल रहा है बिहार में, नहीं चल रहा है। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। कोर्ट संबंधित जो कुछ भी जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर फेसबुक पर हमारे साथ जुड़िए। मैं वहाँ आपसे जो भी है कमेंट कीजिए, यहाँ या फेसबुक पे जाके वहाँ मिलूंगा। अभी हमारे साथ कृष्णा जी हम बात करेंगे, उसके बाद त्रिपुरारी सर है, इनसे भी हम बातें करेंगे क्या कुछ होने की। साथ कृष्णा जी हैं, त्रिपुरारी सर हैं, इन बेचारों का भी नहीं हुआ है। 6 मार्क्स होने के बावजूद नहीं हुआ है मतलब ये गजीब है हमारे बिहार की मीडियम में ना, कि जो 4 सालों से लड़ाई लड़ा भैया किसी का नहीं हुआ। आज उच्च न्यायालय में केस भी करने के लिए जा रहे हैं। क्या ऐसे क्या कुछ है सर, थोड़ा सा आप लोग भी अपना अपना जो भी है दुखड़ा बताइए। देखिए सर, उच्च न्यायालय में जाने का कारण ये बनता है चूँकि सब लोग जान रहा है कि बिहार में जेन्युइन जो छात्र थे उनका रियल में नहीं हुआ है, और उनका मार्क्स जो था वह 50 और 60 के बीच में ही रहा है, जो जेन्युइन रहे हैं।
कट ऑफ इतना हाई क्यों हुआ आप सब देख रहे हैं, आपसे जो है ये जो छिपा भी नहीं है। कट ऑफ हाई होने के लिए अदर स्टेट के अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षक जो है आपकी ज़िंदगी को बर्बाद किए हैं। चूँकि जो ऑलरेडी पहले से नियोजित था, जिसने जॉब में पहले से जॉब में था, उसी को नियुक्ति पत्र जो है गांधी मैदान में 2 नवंबर को दिया जाएगा। अब बताइए कितना अन्याय है। नियुक्ति किसको मिलनी चाहिए, किसको मिल रहा है? उसको मिल रहा है जिसको गरज ही नहीं था, उसको आवश्यकता ही नहीं थी, उसको जॉब ऑलरेडी मिल चुका था, उसको ही नियुक्ति दिया जा रहा है दोबारा। 42,000 नियोजित शिक्षकों को, जिनके लिए अलग से नियमावली आ चुकी है, उनको जो है राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए अलग से नियमावली बन चुकी है, ज़बरदस्ती उनको नौकरी दिया जा रहा है और जिनको चाहिए उनको नौकरी ही नहीं है जी। ऐसी स्थिति में न्यायालय तो न्यायालय ही होता है। चूँकि अब लोग कहेंगे कि आप न्यायालय जा रहे हैं, किस बेस पर जा रहे हैं, तो ये जो है इस यूट्यूब चैनल पर बताना हमारे लिए जो है उचित नहीं है। लेकिन हाँ, आप देखेंगे कि न्यायालय में जाने के बाद जो है हमें क्या मिला और क्या नहीं मिला, ये परिणाम आपके सामने सर। यही त्रिपुरारी झा जी हैं, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। इनको विभाग, सर 1 मिनट पकड़िएगा, इनको विभाग की तरफ से कहा गया था कि आप अयोग्य हैं, आपकी एज नहीं है। यही व्यक्ति हैं जो सिंगल व्यक्ति, सॉरी एक व्यक्ति और आपके साथ थे, कोई थे, यही व्यक्ति हैं जो 54 वर्ष के एज में भी आवेदन किया और बीपीएससी में भी एग्जाम में बैठे। तो कोर्ट कुछ भी करवा सकती है। मेरा कहने का हिंट्स कुछ और हुआ कि यही व्यक्ति को इग्नोर कर दी थी शिक्षा विभाग और यही व्यक्ति से बीपीएससी ऑफलाइन आवेदन लिया था। जी बोला जाए अतुल। दर्द और वेदना की शुरुआत कहाँ से करो, अंत नहीं होता। शिक्षक बहाली की प्रक्रिया से अभ्यर्थी को बाहर कर दोगे, वह तो तुझे मालूम था, लेकिन अभ्यर्थी के दिल में कितना गुजरेगा वह तुझे मालूम न था, वह तुझे मालूम न था। चले थे आशियाना संभलने के लिए, एक कदम उठाया था संभलने के लिए, वही काफ़ी था अभ्यर्थी को मरने के लिए। मैं तो चला था आशियाना पाने के लिए, मुझे नहीं पता था कि आपकी कंपटीशन असिस्ट वशिष्ठ आइंस्टीन भाभा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक की तरह लीजिएगा, कट ऑफ हाई कराइएगा। आयोग भगवान तुझे माफ नहीं करेगा। बिहार के अभ्यर्थी को वंचित करके नीतीश कुमार का डोमिसाइल का नोटिफिकेशन के शुरुआत किया था डोमिसाइल से, और ब्रेकिंग करके तुमने पाकिस्तान से ला करके आयात निर्यात किया है, बांग्लादेश से लाया है कि उत्तर प्रदेश से लाया है कि तमिलनाडु से लाया है। नीतीश की सरकार और आयोग दोनों की अग्नि परीक्षा साबित हो रही है, जिसको कि यह जो प्राइमरी का जो रिजल्ट आया है वह रिजल्ट की बोतल में शराब भरा हुआ है। न्यायालय से गंगा जल भरवाएंगे, न्यायालय के द्वारा गंगा जल भरवाएंगे। आप पेशेंस रखिए, रश्मि रथी का वह उक्ति याद कीजिए कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। हम तो मांगे थे 5 ग्राम, दे न सका धरती का तमाम। मैं पेशेंस और धैर्य का साथ रखिए। न्यायालय से जो भी सफल अभ्यर्थी है उनको मैं निश्चित तौर पर जीत दिलाऊंगा और वेटिंग लिस्ट और सेकेंड लिस्ट जारी करवाऊंगा। मेरा नाम त्रिपुरारी झा है, याद रखिएगा। सब वंचित कर दिया था, मैंने एज रिलैक्सेशन लिया हूं। सभी सफल अभ्यर्थी को वेटिंग लिस्ट में दिलवा करके फिर बीपीएससी का एग्जाम देने की जरूरत नहीं रहेगी। धन्यवाद जी। देखिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा सर, इस बहाली में वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार किया जा रहा है कि वेटिंग लिस्ट आ सकती है। मुझे नहीं लगा कि बिना कुछ प्रेशर के, बिना गवर्नमेंट पे प्रेशर पे ये नहीं आएगी। ये आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी भी बयान दे चुके हैं कि गवर्नमेंट जब तक नहीं बोलेगी हम सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी नहीं करेंगे। अब ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि रिक्ति जब खाली सीटेड फेल वाला और डीएलएड फेल वाले का जब रिजल्ट आया है तो लाजमी है कि बाहर वो भी हो रहे हैं। एक तो सीट से कम रिजल्ट प्रकाशित किया गया और उसमें भी वैसे स्टूडेंटों का प्रकाशित किया गया जो बाहर हो रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य नहीं है सर, आपने किसको रिजल्ट दिया, किसको नहीं रिजल्ट दिया, ये तो मैं कह सकता हूँ कि खाना दिखाकर छीन लेने वाली बात हो गई। बिल्कुल न्यूनतम कटअप जो भी निर्धारित आयोग ने किया था उसे अभ्यर्थियों ने क्वालिफाइड किया है और आपके पास रिक्ति बच रही है तो इसी बहाली में उन्हें मौका मिलना चाहिए। हम तो यही कहेंगे और सबका अधिकार है और इसी अधिकार को लेकर के हम लोग जो है न्यायालय जा रहे हैं। आपकी भी ज़रूरत है तो आप साथ दे सकते हैं, आप जा सकते हैं, आपके लिए भी दरवाज़ा खुला है, क्योंकि न्यायालय ही एक ऐसा है व्यवस्था है जहाँ आपका अधिकार मिलता है, बाकी कोई सुनने वाला नहीं है। आपने आयोग को सुना, आयोग ने सीधा कह दिया, टाल दिया है कि सरकार अगर चाहेगी तो वेटिंग लिस्ट जारी करा सकती है, नहीं चाहेगी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वेटिंग लिस्ट जारी कराने के लिए न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा और आपको उसमें अपनी सहभागिता
जो है देनी पड़ेगी। चलिए अगर सर। आप तैयार हैं तो ठीक है, बाकी तो अब जिसको अपना हक लेना है वो अपना तैयार है, लड़ाई लड़ रहा है, लड़ेगा, मिलेगा, ये तो जो है भविष्य की बात है। चलिए भैया, धन्यवाद। क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे हमारे बिहार में। अब जो कुछ भी जैसे जैसे जानकारी आएंगी हम आपके बीच देने का प्रयास करेंगे। विशेष जानकारी एक विश्वसनीय चैनल नहीं जुड़े हैं वो अवश्य जुड़ जाइएगा, और फेसबुक पे हमारे साथ भी जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी अवश्य जुड़ जाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। विशेष जानकारी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए यहाँ से जुड़ने के लिए। तब तक ले जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, जो कुछ भी जैसे जैसे जानकारियाँ आएंगी आपके बीच देने का मैं प्रयास करता हूँ। वादा रहा मेरा, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक मैं साथ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये ऊपर वाले की मुझे भी लग रहा है कि सर ऊपर वाले ने सारे टीम मेंबर को क्यों नहीं होने दिया, इसके पीछे भी कुछ मकसदें हो सकती है, मुझे भी मालूम नहीं। आगे खैर देखिए क्या होता है, भविष्य कोई नहीं देखा है, भविष्य में कुछ भी हो सकता है। त्रिपुरारी झा को जब जो भी आवेदन करने का 54 वर्ष की एज में मौका मिल सकता है तो वाकई में है कि कुछ जरूर हो सकता है, ये मैं जरूर जानता हूँ। इनको भी कोई उम्मीद नहीं था आवेदन करने का, जो आवेदन इन्होंने किया बीपीएससी में ऑफलाइन माध्यम से, बीपीएससी को खुद बुलाना पड़ा कि त्रिपुरारी सर आप आइए और आवेदन कीजिए, और करना पड़ा था। ये वही त्रिपुरारी झा जी है। अब मुझे लग रहा है कि जब 54 वर्ष में आवेदन करने का मौका मिल सकता है तो बिहार में क्या, कहीं भी कुछ भी कोर्ट के माध्यम से हो सकता है। चलिए भैया, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।